के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ढोंडू, ढोंडू। गॉड, ये कहाँ जाते हैं सबके सब। ढोंडू, सालिल को बोलो कि ऑफिस जाने से पहले मुझे लेता जाएगा साथ। मुझे रास्ते में अपोलो होटल उतरना है। वहाँ पर आज विमेंस क्लब के सेक्रेटरी की इलेक्शन है। अंडरस्टूड? जल्दी करो। पर सलील भैया तो घर पर नहीं है। अरे तो किसी शोफर को बुलाओ। कौन सा ऑफर? ऑफर नहीं, ड्राइवर को बुलाओ। कम ऑन, हरी अप। ठीक है मैम। तो ये सलील भी ना, जब पूर्वी यहाँ होती है तो उसके आसपास घूमता रहता है, जब यहाँ नहीं होती तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मेरे बच्चे कब सुधरेंगे? गॉड। क्या उदयपुर जाना चाहती हो? हमारे प्राइवेट जेट से? ऑफ कोर्स मैं चलूंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी ना बेबी, ऐसे भी है। माय गॉड, निखिल प्राइवेट जेट की बातें कर रहा है। मतलब फाइनली उसे कोई ऐसी लड़की मिल गई है जो हमारी क्लास की है। ओह माय गॉड, थैंक गॉड। लेकिन वो कौन हो सकती है? सुदेश अंबानी की बेटी? नहीं, पर वो तो बहुत छोटी है। सोनम कपूर? लेकिन निखिल तो हिंदी फिल्में देखता ही नहीं है ना। कौन हो सकती है? समवन फ्रॉम हॉलीवुड। गुड चॉइस। Oh, sweetheart. तुम इतनी रोमांटिक लाइन सीखती कहाँ से हो? I'm sure. Okay, tell me one thing. Do you want to go for a ride? हाँ, मेरे प्राइवेट जेट में, of course. Any time for you, honey. Trust me. Yeah. अमन भी प्राइवेट जेट की बातें कर रहा है। मतलब फाइनली मेरे बच्चे वो कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। थैंक गॉड। अमन। I'll call you. निखिल, किससे बात कर रहे थे तुम? Friend. फ्रेंड? Yeah. Oh good. निखिल, इधर आओ। Oh my God, boys, I am so proud of you. So proud of you. Thanks, Mom. Keep it up. Okay? Keep it up. Yeah. See you. मुझे जाना। Bye. Proud of us? हमने क्या किया है? आपको पता है कि मैंने आपको कितना कितना मिस किया। आपके बिना तो घर में मुझसे रहा ही नहीं जाता था। दी, आप ठीक हो ना? अब कोई दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, अंतरा नो, देख रुक जा। अब तो मुझे सब दिख रहा है। बस कर। दीप, आप भी ना ऐसे। मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। छूटी लो, आंसू भी आ गए ना, है ना? दीदी, मैं बहुत डर गई थी सचमुच। अगर आपको कुछ हो जाता। बस बस कर।
बस। अच्छा चलो, अब आरोही को शांति से बैठने तो दो। तुम जा अंदर जाकर इसका बेड ठीक करो। और सुन, तुम ये सामान अंदर जाकर रख दो और डॉक्टर अंकल ने जो ब्रेकफास्ट बोला है वो जाके बनाना शुरू कर। मैं अभी आती हूँ। ठीक है दी। आरोही दी, अगर आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बुला लेना। सुर, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं अब घर आ गई हूँ ना। अब तुम लोग मुझे इतना पैम्पर करोगे तो मैं जल्दी ठीक होने वाली नहीं हूँ। मैं आराम से 2-3 महीने तो तुम लोगों से सेवा करवाऊंगी। अरे मैं अंतरा के चक्कर में तुझसे पूछना ही भूल गई। अब तू ठीक है ना? यस डॉक्टर, उसकी फिजियोथेरेपी की सारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। जी मैं जानता हूँ कि वो डिस्चार्ज हो चुकी है और फिलहाल बिल्कुल ठीक भी है। डॉक्टर, मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आगे चलकर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता था कि अमेरिका के किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट्स भेज के अब चेक करवा लेनी चाहिए। अर्जुन जी, इन सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आरोही इस वक्त बिल्कुल ठीक है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। It's not that, doctor. I just want to be 100% sure. In fact, मैंने दिल्ली के टॉप हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट्स भेज दी हैं चेक करने के लिए। Anyways, मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मैं आपसे मिलने आऊंगा। Thank you so much. तेरी बैंक स्टेटमेंट आई थी। तेरे अकाउंट में बैलेंस बहुत कम है। सोचा उसमें थोड़ा पैसा डाल दो। ले, ये चेक रख ले, अपने अकाउंट में डाल देना। नहीं डैड, ऐसा ही एक चेक किसी ने पहले मेरे सामने पढ़ा था। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस चेक की जरूरत है। इसे आप प्लीज अपने पास रख लीजिए। चेक पढ़ा? क्या बोल रहा है तू? एनीवे, मुझे समझना भी नहीं है। Listen, I'm your father. I'm giving you the check. Just keep it. नहीं डैड, मुझे ये चेक नहीं चाहिए। क्या हो गया है तुझे? क्यों मना कर रहा है? डैड, मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे वो तो सब खत्म हो गए। हाँ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपकी कंपनी के लिए जो मैंने 6 साल काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। और वो जो अमाउंट है वो इस चेक के अमाउंट की हाफ है। ये चेक आप रख लीजिए। सैलरी? ये सैलरी वैलरी क्या है अर्जुन? हाँ, पूरी कंपनी तेरी है। डैड, जैसे कंपनी के किसी एम्प्लॉय को आप उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब देख के सैलरी देते हैं, वैसे ही अगर मेरी सैलरी कैलकुलेट की जाए तो कम्स टू अराउंड 8 lakhs. 8 lakhs. That's what you owe me. 8 लाख? अर्जुन, 8 लाख तो हम अपने घर की 2 पार्टीज में खर्च कर देते हैं, और तू कह रहा है ये तेरी सैलरी है? कम ऑन अर्जुन, पूरा बिजनेस एम्पायर तेरा है। क्या बात है? तू बता ना, कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे। नहीं डैड, मेरा अब कुछ नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि आप 2 पार्टीज में 8 लाख 10 लाख खर्च सकते हैं,
पर मैंने आपको अपना हिसाब बता दिया। मेरी मेहनत की यही कीमत है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिलहाल आप ये चेक रख लीजिए, इसकी अमाउंट चेंज करवा के मुझे दे दीजिएगा। Come on, Miss आरोही, अपने उसूलों की बहुत पक्की है ना? तो आओ, come and throw the bloody check on my face. I challenge you. इस जिंदगी में तुम कुछ भी कर लोगी ना, तो मुझे जरूर फोन करना। After all, मैं तुम्हारा पहला बॉस हूँ। वक्त समुंदर की तरह होता है, जिस तरह समुंदर की वेव्स ऊपर नीचे आती जाती रहती है, वैसे ही वक्त भी बदलता है। याद रखिएगा मिस्टर अर्जुन पुंज, मेरा वक्त आएगा। आरोही, तुम टीवी देखते देखते कहाँ खो गई? ये लो अदरक की चाय और गर्मा गर्म कचौरी। देख, काले बादल भी आने शुरू हो गए। लगता है बारिश होने वाली। क्या सही मौसम हो जाएगा ना? तुझे याद है हम इसी बालकनी में बैठकर चाय और कचौरियों के साथ सारी दोपहर गप्पे मारा करते थे। टाइम कहाँ निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। देख आरू, तू कितना भी दर्द छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये जो तेरी आंखें हैं ना, ये मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। ऊपर से तू भले ही खुश हो, मुस्कुरा रही हो, लेकिन मैं तेरी आंखों में तेरा दर्द देख सकती, पढ़ सकती हूँ। ये तेरे दिल का हाल बता देती। देख आरू, तेरे दिल का हाल जो तेरी जुबान पर नहीं आया, वो तेरी आंखों ने बिना कहे बता दिया। आरोही, तेरी आंखें वो आईना है जिसमें मैं तेरे दिल का दुख देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो जब भी खुश होती है तो सबसे पहले ये चमक उठती है, पर तू जब भी कभी दुखी होती है कि अपने आप मुरझा जाती है। अब बस भी करा रोही, छोड़ दे ये सब सोचना। दीप, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वहां अर्जुन के सामने तो बहुत गर्व से मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। कामयाबी को हासिल करूंगी, अपना मुकाम तलाश करूंगी, पर क्या है मेरी मंजिल? मैं ये मकसद कैसे ढूंढूंगी, कैसे उसे पाऊंगी, मुझे नहीं पता। याद है तुझे माँ ने उस लेटर में क्या लिखा था? लिखा था कि कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा लगे कि आपका सपना छूट रहा है या फिर कोई ट्रेन छूट रही हो, तो हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कोई ना कोई जरूर उसे थाम लेगा। सपने कौन नहीं देखता? जितने लोग उतने ही सपने। सोचो, अगर सपने ना हो तो जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह ही क्या है? हो सकता है कि सपनों से मंजिल तक का सफर थोड़ा मुश्किल हो, पर अगर हिम्मत साथ हो, जीतने का जज्बा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सोचो, अगर सपने ही ना हो तो जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह क्या है? शक, इनडिसीजन, कंफ्यूजन सबके दिमाग में होते हैं।
पर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं, मन में विश्वास रखते हुए दुनिया की फिक्र न करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ ऐसे लोगों की ही तलाश है और हम स्वागत करते हैं उन चुनिंदा लोगों का जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, जो सुर और ताल की दुनिया में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं। तो मुंबई आपको बुला रही है अपना सपना पूरा करने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? देख आरुण, मुझे लगता है कि यही है तेरे हर सवाल का जवाब। देख, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तब भगवान ही हमें रास्ता दिखाते। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तू इतनी अच्छी टैलेंटेड सिंगर है, इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है? अब क्या परेशानी है? दीप, सपनों को जीतने की कोशिश करना, उनमें जीना मैंने छोड़ दिया है, बस और नहीं। देख, तूने ही कहा था ना कि तू अपना मकसद ढूंढ रही है। यही है तेरा मकसद। जिंदगी ने तुझे एक और बार मौका दिया। प्लीज इसे अपने हाथ से मत जाने दे।